Student, today I am going to discuss methods of preparation of herbarium specimen. हर्बेरियम को कैसे बनाएं या हर्बेरियम को कैसे बनाया जाता है, इसका मेथड्स और टेक्निक के बारे में मैं बताऊंगा. हर्बेरियम टेक्निक्स होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या किसे कहते हैं? हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज़ द collection of plants that usually have been dried, pressed, preserved on seed and arranged according to any accepted system of classification for future reference and study. तो इसका जो अर्थ है कि पादप पादपों का वह संग्रह या पादपों का संग्रह जो कि क्या हो, पूर्णतः ड्राइड हो, प्रेस्ड हो, प्रिजर्व्ड हो, किसी एक जो वेल नोन से जो हर्बेरियम की सीट होती है जिसमें कि टोटल ही इंफॉर्मेशन हो और अरेंज्ड हो, जो कि हमारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन है, जिससे कि उसकी हम भविष्य में उसकी स्टडी कर सकें और उसको जान सकें. इसका जो हर्बेरियम का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम प्लांट्स को, अब जो हमारे आसपास के प्लांट्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके उनको हम कैसे जानें कि वो किस हैबिटेट का है, किस फैमिली का है, क्या उसके यूज़ है, क्या उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है. और जो बाहर जो लोग कई यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूट में या किसी रिसर्च में काम कर रहे हैं तो उनके लिए हम उनको भेजें और उनसे उसकी उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है या उसकी जो जो भी उसके टैक्सोनॉमिक फीचर्स हैं, जो जो उसका टैक्सोनॉमी फीचर है कि फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, लीव्स कैसी है, वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास उसका कलेक्शन हो. क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति नहीं जा सकता है. माना मुझे जो है 4,000 फीट की ऊंचाई से कोई पौधा लाना हो और मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मैं अगर वहाँ नहीं जा सकता हूँ तो मैं उसकी स्टडी कैसे कर पाऊँ यदि मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ. तो इसके लिए ये जो टेक्निक्स है, हर्बेरियम टेक्निक, ये कारगर होती हैं क्योंकि वहाँ से उस पौधे को लाया जाए और उसको लैब में ला के उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी स्टडी की जाए, उसमें किस प्रकार के केमिकल्स हैं, किस प्रकार का उसका टैक्सोनॉमी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हर्बेसियस है या वो प्लांट कितने हाई एल्टीट्यूड का है, कितने लैटिट्यूड का है. तो ये सारी स्टडीज़ को हम कर सकते हैं जब हम उस प्लांट को वहाँ से ला के किसी लैब में हम उसकी जांच कर सके. तो हर्बेरियम जो है एक पादप संग्रहालय होता है, जिस पादपों का संग्रहालय होता है जहाँ पे कि हम पौधों को रखते हैं और पौधों को रखते हैं किस एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, बेंथम एंड हुकर का है, हचिंसन का है, एंगलर एंड पेंडल का है, जो कि 3 जो मेन क्लासिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करते हैं. तो ये हर्बेरियम कहलाता है. अब इसका ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो है इसके क्या है, कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीज नॉलेज ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी, assess other conducting research on plants, increase utility of the herbariums database, develop identification tools to meet specific needs, increase interest in the region of flora by consequous efforts एट आउटरीच. ये इसके जो ऑब्जेक्टिव है मेन वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी प्लांट का डाटाबेस तैयार करना, किसी भी प्लांट के स्पीसीज़ को पहचानना, किसी भी प्लांट स्पीसीज़ की जो उस रीजन का जो फ्लोरा है उसकी रियल टैक्सोनॉमी को जानना, यही इसका उद्देश्य है, ताकि हम प्लांट को समझ सकें. ये प्लांट इस प्लांट में किस प्रकार की केमिकल कंपोजिशन है, इस प्लांट में किस प्रकार का ये प्लांट हमारे किस काम का हो सकता है. तो इसके लिए हम कलेक्शन करते हैं. कलेक्शन करना बहुत चैलेंजिंग वर्क है क्योंकि आपको उस एरिया में जाना होता है जिस एरिया में जो है आप प्लांट कलेक्ट करना सकते हैं, जो तो इजीली जो अवेलेबल है. तो कई बार हमें इतनी दूर जाना होता है जहाँ की कई दिन तक हमें पैदल जाना होता है या ग्लेशियर में जाना होता है या हाई एल्टीट्यूड पे जाना होता है जहाँ की बहुत टिपिकल होता है. परंतु उसका एक फ़ायदा होता है कि हम उस प्लांट की संपूर्ण जानकारी हम ला के कलेक्ट कर सकते हैं. अब ये जो है एक जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन. हम हर्बेरियम बनाते कैसे हैं, हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हमें फील्ड विजिट जाना होता है, क्योंकि जब तक हम फील्ड विजिट नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे, माना मुझे गौमुख के आसपास का जो फ्लोरा है वो मुझे जानना है, तो मैं कैसे, जब तक मैं गौमुख नहीं जाऊंगा, वहाँ के प्लांट्स को लाऊंगा नहीं, वहाँ उस प्लांट्स के केमिकल कंपोजिशन, उसका प्लांट का टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा, तब तो मैं उस प्लांट के बारे में नहीं जान सकता हूँ. तो इसलिए जो है फील्ड विजिट बहुत ज़रूरी है. उसके बाद कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन, जो जिस प्लांट को हम लाना चाहते हैं, माना हमें हर्सिल एरिया से जो है पिक्रोराइजा कुरवा लाना होता है, कूट लानी है, कुटकी लानी है, या जटामासी लानी है, या
हमें जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वहाँ के मेडिसिन प्लांट्स हैं वो लाने हैं, तो हम जब उस फील्ड में जाएंगे और उन स्पीसीज़ को हम कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद स्पीसीज़ को कलेक्ट करने के बाद हम उसको लंबे समय तक, कितने लंबे समय तक उसे वो कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसके लिए उसे ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। और ड्राइंग के बाद माउंटिंग एंड हर्बेरियम, माउंटिंग ऑन ए हर्बेरियम सीट, हम उसे माउंट करते हैं। माउंट का मतलब उसे हम किसी सीट पर, किसी हर्बेरियम सीट पर लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, कि प्लांट का नाम क्या है, प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, प्लांट का वर्नाकुलर नेम क्या है, प्लांट किस हैबिटेट का है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, प्लांट हव है, सब है, ओडी है, किस नेचर का प्लांट है, और वो हम सब उस पर लिखते हैं। उसके बाद उसको प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट एक लिविंग बायोमास होता है। लिविंग बायोमास को जब हम ड्राइड करते हैं, ड्राइड करने के बाद जो है उसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उसमें जो है कोई फंगस, कोई माइट, कोई डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो लग जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट अटैक कर लेते हैं। तो इसके लिए उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्व करने के बाद इसको लेबलिंग एंड प्रॉपर स्टोरेज। लेबलिंग का मतलब होता है उस प्लांट को हमें प्रॉपर लेबलिंग करनी है, मतलब उस प्लांट का नामांकन करना है, उस प्लांट को प्रॉपर स्टोरेज करना है। स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज यहाँ पे जो है, जो हमारी वर्ल्ड टैक्सोनॉमिक फॉर्म है, उस वर्ल्ड टैक्सोनॉमिक फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको स्टोरेज करते हैं। अब ये बात होती है कि फील्ड विजिट कैसे करें हम। फील्ड विजिट एक कंप्लीट स्पेसिमेन प्रोसेस, ऑल पार्ट्स ऑफ इंक्लूडिंग रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, देयरफॉर रेगुलर विजिट्स आर नेसेसरी। हमें क्या, जब हम किसी प्लांट को कलेक्ट करते हैं तो हमें उस प्लांट की डिफरेंट स्टेजेस को जानने के लिए हमें बार बार वहाँ फील्ड विजिट करनी होती है। कभी क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम अलग होता है, फ्रूटिंग का टाइम अलग होता है, और वो जो है जब प्लांट जो है, जब एक बार उस प्लांट में, एक बार वो प्लांट डॉर्मेंसी में भी चला जाता है, तो तभी हम, जब हम उन सब सीज़न का, जो पूरे सीज़न होते हैं, उन सीज़न का हम उस प्लांट के अलग अलग हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, तभी हम उस प्लांट को बहुत अच्छा जान सकते हैं। हमारे पास जब हम प्लांट को लें तो उस प्लांट के हमें जो भी स्टेजेस हैं, चाहे फ्लावर हो, फ्रूट हो, रूट हो, ये हमें जानने ज़रूरी हैं, और इसके लिए हम लोग रेगुलर फील्ड विजिट करते हैं। देयरफॉर रेगुलर विजिट्स आर नेसेसरी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एट एवरी स्टेज ग्रोथ and reproduction of the plant species in the field. The tools required are mainly trowel for digging, roots, scissors, knife, cutting twigs, stick with a hook for collection parts of all trees at field, notebook, polythene bag, old newspaper and magazines। ये हमारी जो है आवश्यकता है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें खुरपी चाहिए, हमें एक कुदाल चाहिए, हमें एक स्टिक चाहिए, जड़ को खोदने के लिए हमें खुरपी चाहिए, और सीजर कैंची, किसी पार्ट को हमें काटना है, सिकेटियर भी चाहिए होता है हमें, और चाकू चाहिए होता है, जो पार्ट अननेसरी पार्ट होता है उसको हम कट करते हैं, और स्टिक विथ हुक और कलेक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ऑल ट्री। जो हमें कोशिश देते हैं हम प्लांट के 6 पार्ट लगाएं हम अपने जो हर्बेरियम में। 6 पार्ट्स का मतलब फ्लावर, फ्रूट, रूट है, और उसके जो और जो स्टेजेस हैं, वो सारे स्टेज हम लगाएं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये हमें साथ लेके चलना पड़ता है, नोटबुक के साथ लेके चलनी होती है। नोटबुक का जो उद्देश्य है वो ये है कि नोटबुक जहाँ से हम उसे निकाल रहे हैं, वहाँ उसकी वो स्टेजेस का हमें पता होना चाहिए कि वो किस हाइट का है, किस लेटीट्यूड का, किस एल्टीट्यूड का, ये हमें पता करना होता है। तो इसके लिए हमें नोटबुक ले जानी जरूरी है। पॉलीथीन बैग में हम उनको प्लांट्स को लाते हैं, क्योंकि कई प्लांट्स पॉलीथीन बैग में लाना ज़रूरी होता है। और न्यूज़पेपर हम इसलिए ले जाते हैं कि हम उस प्लांट, जब वो प्लांट लिविंग फॉर्म में होता है तो उस फॉर्म में उसमें पानी वो जो है बायोमास ज़्यादा होता है, तो उस पानी को सुखाने के लिए निरंतर हमें जो है ब्लॉटिंग पेपर या पेपर से हम उसको सुखाते हैं, और सुखाने के बाद हम जो उसको वो करते हैं, सुखाने के बाद हम उसे फाइनली लाते हैं। तो ये हमारे पास चीज़ है। टू अवॉइड डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रिजर्वेशन एटलीस्ट 5G, मतलब ये 5G का यहाँ पे मतलब 5 जनरेशन स्टेज हमें चाहिए वहाँ पे। प्लांट शुड बी कलेक्टेड, द कलेक्टेड स्पेसिमेन आर ट्रांसपोर्टेड इन ए वेस्कुलम। इसका एक स्पेशल मैं आपको अभी नहीं उसमें दिखाऊंगा। ये इसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। ये जो है हमारे पास, ये नाइफ़ हो गया, ये ट्रॉल हो गया, डिगर हो गया है, और ये हमारे पास ये इसके कुछ और स्टेजेस हैं जिसका जो हमें चाहिए। हमें नाइफ़ चाहिए, हमें सीजर चाहिए, हमें सिकेटियर चाहिए, हमें डिगर चाहिए, हमें अखबार की पुराने अखबार चाहिए, और ये एक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको हम वस्कुलम कहते हैं। वस्कुलम इज़ ए फ्रेश
Basculum is the basculum is the vessel, iron metal vessel for the handling and keeping the specimen fresh before the प्रेसिंग देम। ये जो है जो बस्कुलम होता है, इसका हमारा जो उद्देश्य होता है वो हम ये होता है कि जब हम जंगल जाते हैं तो हम वहाँ पे जो हम तुरंत पौधे को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तुरंत पौधे को हम प्रॉपर नहीं रख सकते, तो इसलिए बस्कुलम ये एक जो है ढोलक जैसा होता है, इसके अंदर एक यहाँ पे ढक्कन होता है, इसके अंदर हम पौधे को रखते हैं और पौधा इसके अंदर जो है फ्रेश रहता है जब तक कि हम उसे 3-4-5 घंटे तक, जब तक हम उसे अपने स्टेशन पे नहीं ला सकते उस तक के लिए हमें, और फिर हमें प्लांट को जो है रेगुलर उसमें डिफरेंट स्टेजेस में हमें उसको रखना होता है। हम रेगुलर उसको प्लांट को अखबार के अंदर जब हम उसे अपने लैब में या अपने इंस्टीट्यूशन पे या अपने सेंटर पे लाते हैं तो उसके बाद हम पौधे को निरंतर हम पौधे को अखबार से जो है ड्राइड करते रहते हैं, क्योंकि जब तक उसका पानी पूरा नहीं निकलेगा, लिविंग बायोमास जब तक कंप्लीट ड्राइड नहीं होगा तब तक उसे हम अखबार से बदलते रहते हैं। और ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें जब वो अखबार के अंदर रखें तो उसकी कोई भी पत्ती है या कोई उसका ब्रांच है या कोई पार्ट इस प्रकार से ना हो कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करे या पत्ती मुड़ जाए या पत्तियाँ जो हैं आपस में जो है उलझ जाएं, जिससे कि हम उसे प्रॉपर हम उसको नहीं देख पाएँ, न समझ पाएँ। जड़ें भी जो है उसकी प्रॉपर हमें फैलानी होती है, और उसका जो अन्य पार्ट है, फ्लावर चाहो तो हम फ्लावर को हम अलग, या अगर बड़ा है तो फ्लावर को हम अलग भी अटैच कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये जो चीज़ें चाहिए 5-6 चीज़ें, नाइफ, सीजर, सेकेटियर, डिगर, न्यूज़पेपर्स, पॉलीथीन बैग्स और ये सीट, हर्बेरियन सीट। ये बस्कुलम के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बस्कुलम इज ए कंटेनर यूजफुल फॉर द हैंडलिंग एंड कीपिंग स्पेसिमेन फ्रेश बिफोर प्रेसिंग देम। ये एक साथ ले जाते हैं वैसे। और फील्ड नोटबुक जो है ज़रूरी है, क्योंकि फील्ड नोटबुक के समय हम उसे लिख सकते हैं, जब हम जाएँ तो हम वहाँ पे जान सकते हैं कि ये प्लांट किस प्रकार के सॉइल में उग रहा है। जब हम साथ ले जाएंगे तो उसी समय हम उस पर लिख सकते हैं ये सॉइल किस प्रकार का सॉइल है, हैबिटेट कैसा है उसका, किस हैबिटेट में वो एक्वेटिक है, मार्सी है, डैम्प है, सैडी है, किस प्लेस में वो मिल रहा है। और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनसे हम पूछ सकते हैं उस प्लांट के बारे में, उसका वर्नाकुलर नेम क्या है, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्या है, वो किस काम आता है, या उनके बारे में कोई उस प्लांट के बारे में कोई जानकारी हो तो हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद शुरू हो जाता है जब हम प्लांट को घर लाते हैं, प्रेसिंग एंड ड्राइंग स्पेसिमेन आर स्प्रेड out between the folds old newspaper or blotting sheets, avoiding the overlapping of parts. The larger specimen may be folded in N or W shape. The blotting sheets with specimen should be placed in the plant of press and drying after 24 to 48 hours. The press इज़ ओपन, मतलब इसका ये है कि हम जो है न्यूज़पेपर, जो हमारे पास ओल्ड न्यूज़पेपर हो या ब्लॉटिंग सीट है, वो भी हमें साथ लेके जानी चाहिए जब हम उसका कलेक्शन करते हैं, तो उससे वो भी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग प्रॉपर उस प्लांट को लॉन्ग टर्म्स के लिए उसे हम प्रिजर्व कर सकें और उसकी प्रेसिंग कर सकें या ड्राई कर सकें। तो अखबार, जो पुराने अखबार हैं या ब्लॉटिंग पेपर है, वो उसका कंप्लीट पानी ड्राई कर देते हैं। कंप्लीट पानी ड्राई करने के बाद हम उस प्लांट को एन शेप और डब्ल्यू शेप में रख सकते हैं यदि प्लांट बड़ा है, क्योंकि हमारी जो सीट होती है वो एक फिक्स 29x42 स्क्वायर सेंटीमीटर की सीट होती है, जो हार्वेरियन सीट होती है कि स्टैंडर्ड साइज़ है ये, जो हमारा इंटरनेशनल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसने इसको प्रॉपर एक जो है साइज़ दिया है। और इसको हम जब कोई पौधा बड़ा होता है तो हम पहले उसे सीधा रखते हैं, सीधे में नहीं होता फिर उसे वी शेप, फिर एन शेप, फिर भी बड़ा हो रहा तो हम डब्ल्यू शेप में उसे करते हैं। और इससे बड़ा अगर होता है तो फिर हम उसके लिए उसके पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को लेकर उसे अटैच करते हैं। तो ये जो है इसका जो है, इसको हम जो ये पौधा है इसको हम रेगुलर अखबार के अंदर रख रख के 24 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद उसको हम निकालते हैं, जिससे कि और फाइनली हम उसको इतना ड्राई कर देते हैं कि पेपर कि वो जो है पौधा लॉन्ग टाइम तक रख सकें। ये आप देख लीजिए, ये तरीका है कि हम पौधे को कैसे रखते हैं। पौधे के लिए पर हम बहुत ज़्यादा जो अब हम देखते हैं ये हमारे हार्बेरियम है। हार्बेरियम को, क्योंकि हार्बेरियम जब तक उसमें ग्रीन बायोमास होता है तब तक उनका साइज़ बहुत भारी हो जाता है। तो धीरे धीरे हम इसके ऊपर जब हम इसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद अखबार के अंदर रख के इसे अखबार से जब इसको बाहर निकालते हैं, कंप्लीट ड्राई होने के बाद इसे किसी बड़े वेट से, ये जो वेट रखा हुआ बड़े वेट से इनको सीट के अंदर, जो हमारी हार्बेरियम सीट है उसके पर अटैच करके इसको दबाते हैं। दबाने से क्या होता है कि प्लांट जो है वो अपने सीट से
प्रॉपरली चिपक जाता है। इसके लिए हमें कई बार फ़ैन भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि किसी रूम में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या प्लांट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, प्लांट में पानी की अमाउंट ज़्यादा है, तो उसको ड्राई करने के लिए हम रेगुलर फ़ैन का यूज़ भी करते हैं। ये आप देख लीजिए प्रेसिंग करने के पैटर्न है। ये एक पैटर्न ये है कि हमने अगर उसको जो है सीट के अंदर रख दिया या अखबार के अंदर रख के उसको हैवी वेट से, जो हैवी वेट है उस हैवी वेट से इसको रख दिया, और हैवी वेट से रखने के बाद जो है इसको हैवी वेट रखने के बाद इसको जो है प्रॉपर शेप के लिए यूज़ करते हैं। ये आप देख लीजिए, ये भी हमारी सीट है। ये प्रेसिंग के टेक्निक्स है, आप देख लीजिए, ये प्रेसिंग टेक्निक्स है। 1 2 3 4 स्टेजेस दिखा रखी है। ये जो स्टेजेस है कि हमें जो है कैसे कैसे रखना होता है, हमें कोशिश करनी होती है कि हमारा प्लांट ऐसा हम उसके अंदर रखें कि प्लांट का पत्ती, जड़ें और फ्लावर वो उलझे हुए ना हो, एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रहे हो, स्पष्ट रूप से दिख जाए, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ऐसे दिख जाए, ताकि हम उसको जो है वो एक प्रॉपर जो एक इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये जो है हमारा ड्राइंग एंड प्रेसिंग। हम सुखाते तब तक है जब तक कि पौधे में पानी खत्म हो जाए। पानी खत्म होने के बाद उसे फिर हम सीट, जो हमारी हार्डवेयर सीट होती है, उसके ऊपर से चिपकाते हैं, गोंद से चिपकाते हैं या ग्लू से चिपकाते हैं, या फिर टैगिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, करते हैं और स्टिचिंग करने के बाद से इस के अंदर रख देते हैं कुछ दिन के लिए, ताकि वो प्रॉपरली जो है प्रेस हो जाए। अब आप ये देख लीजिए, ये भी एक पैटर्न है ना। अब ड्राइंग एंड पॉइजनिंग, अब ज़रूरी होता है ड्राइंग के बाद हम इसे क्या होता है कि इसको जो है प्रॉपर पॉइजनिंग करनी जरूरी होती है। पॉइजनिंग अगर उसमें जो है कोई पानी के अमाउंट रखे तो फंगस आने की संभावना रहती है। तो फंगस आने से क्या होता है कि जो फंगस है वो अटैक करते हैं। फॉर द इफेक्टिव ड्राइंग पेपर्स आर रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश वंस। ये रेगुलर हमें निकालते रहना चाहिए। तो पानी चेंजिंग ऑफ द पेपर्स रिलेटेड एवरी डे फॉर अबाउट द 4th नाइट। जैसे जैसे पानी खत्म हो हम पहले 24 घंटा, फिर 48 घंटा, फिर उसके बाद में 15 दिन 20 दिन में, अनटिल द प्लांट स्पेसिमेन अपीयर perfectly dry, जब तक कि वो ड्राई नो। इन दिस ह्यूमिड क्लाइमेट चेंजिंग द पेपर इज डन ट्वाइस ए डे हैव गुड रिजल्ट। आर्टिफिशियल हीट, कई बार हम आर्टिफिशियल हीट भी दे सकते हैं। मे बी गिवन इफ़ वाटर इज़ टू ह्यूमिड, अगर हमारे पास वेदर इज़ टू ह्यूमिड, अगर हमारे पास वेदर ह्यूमिड है। ये देखो ड्राइंग करने के तरीके हैं। अखबार को अंदर हम कैसे इसको रख रहे हैं, ये आप देख लीजिए कैसे अखबार के अंदर इसको रखते हैं। डबल फोल्ड करते हैं, डबल फोल्ड करने के बाद उसके अंदर रखते रहते हैं, और पौधे को हम ऐसी शेप में रखते हैं ताकि वो दबे ना। माउंटिंग एंड स्टिचिंग, अब उसके बाद जब हमारा पौधा प्रॉपर तैयार हो जाता है तो हम उसके बाद उसकी माउंटिंग करते हैं। उसको सीट के, जो हमारी सीट होती है उसका अंदर उसको स्टिच करते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि इसके लिए फिक्स साइज़ है 29 to 42 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो है साइज़ होता है, और इस साइज़ में हम इसको जो है रखते हैं। दे आर यूजुअली मेड ऑफ द ड्यूरेबल कार्ड शीट। द ड्राइड स्पेसिमेन आर ग्लूड, गोंद से चिपकाते हैं ऑन हर्बेरियम सीड्स, एंड द स्टेम ब्रांचेस कैन बी स्टिच ग्लूड विद cellophane tapes, है ना। It visible mount on a specimen and each herbarium seed. Dissected and loose parts such flower, fruit, seeds are kept in paper pockets and pasted to the mount sheet. मतलब हम उसको जो और एक्स्ट्रा पार्ट है उनको हम अलग से कट करके उसके साथ चिपका सकते हैं। ये भी एक उसमें साइज होता है। ये आप देख लीजिए, ये पैटर्न है हमारा। दिस इज टाइप ऑफ pattern how to paste plant in herbarium seeds, जो 29 into 42 स्क्वायर सेंटीमीटर की होती है। ये इसको देख लीजिए आप। फ्लावर को हम फ्लावर को अलग लेके वो कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। यदि यहाँ पे संभव नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये हम इसको ग्लू से या उससे स्टिच कर रहे हैं, सुई से जो इसको स्टिच करके भी लगा सकते हैं। और जो फालतू पार्ट है ये आप देख लीजिए, ये एन शेप में है। ये पौधा अगर आप देखें तो ये एन शेप में है, एन शेप, ये आपका एन शेप में है। और इसके बाद हम एम शेप में भी कर सकते हैं। ये देख लो, ये भी एन शेप प्लांट है, क्योंकि पौधा बड़ा है, ये हार्वेस्ट सीट से बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसको एन शेप में भी कर सकते हैं। और प्रिजर्वेशन के बाद जो है, जो उसमें जो केमिकल, जो उसमें जो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसके लिए हम स्पेसिमेन आर स्प्रेड विथ फंजिसाइड लाइक 2% सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, Sg2Cl2 को हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी क्लोराइड जो है फंजिसाइड, इंसेक्टिसाइड है, और ये जो है उसको किल कर देता है। और उसके बाद जो है हम पौधे को इस प्रॉपरली तरीके से लगाते हैं। और इसके बाद जो है हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग जब हम पौधे का, ये पौधे के किनारे पे होता है, ये जो है राइट हैंड साइड में, लोअर राइट हैंड साइड में होता है। पौधे हर स्पेसिमेन के नीचे प्लांट की डिटेल होती है। आप चाहें तो ये वो पोर्शन है,
ये वो पोर्शन है कि जिसमें हम अपना डिटेल लिख सकते हैं। तो ये इसे हम लेबलिंग कहते हैं। लेबलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको डिस्कस करता हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेसिमेन प्लांट ऑर्गेनाइज, उस संस्थान का नाम जो इसको जिसके सहयोग से ये वो किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। नेम ऑफ द फैमिली, वो किस परिवार का है, फैमिली इन द सेंस प्लांट की फैमिली क्या है। बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट का वानस्पतिक नाम क्या है। लोकल नेम, स्थानीय नाम क्या है। लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, कहाँ से उसे कलेक्ट किया गया। डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट में उसे कलेक्ट किया गया। डेट ऑफ कलेक्शन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि उस समय उसका सीजन क्या रहा होगा, किस सीजन का पौधा रहा होगा। लोकेलिटी ऑफ द कलेक्शन, डेट ऑफ द कलेक्शन, हैबिटेट ऑफ द प्लांट, किस हैबिटेट का है वो, एक्वेटिक है, मार्सी है, डैम्प है, जीरोफिटिक है, मिजोफिटिक है, किस प्रकार का प्लांट है वो, है ना। एंड डेट ऑफ द कलेक्शन, हैबिटेट ऑफ द प्लांट, फील्ड नोट एंड कलेक्शन नंबर, किस जो जो इसके फील्ड नोट्स हैं कि जो भी इसके बारे में जो भी जानकारी है। एंड नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया, कौन कलेक्ट करने वाला है, वो भी हम उसके साथ साथ एक और रिमार्क भी होता है। और फिर उसके बाद हम फाइनली जब प्लांट सब कुछ हो जाता है, ड्राइंग, प्रेसिंग, पॉइजनिंग और उसके बाद सैनिटाइज, स्टेरिलाइज करने के बाद फाइनली हम प्लांट को अलमीरा में रखते हैं। ये अलमीराज होती हैं, इनमें हम अल्फाबेटिकली या फैमिली के अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। आप देख लीजिए ये फैमिली के अकॉर्डिंग रखी है। और जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, माना हमें कल के दिन कोई प्लांट कलेक्ट पहचानना है या जानना है, तो हम उस प्लांट के बारे में कैसे जाने। माना मुझे बज्रदंती चाहिए तो मैं बज्रदंती के लिए चौरंगी खाली जा पाऊँगा। मुझे बज्रदंती अगर मेरे पास कलेक्शन, तो मैं यहाँ अपने चैम्बर से, अपने उससे जो हमारा हर्बेरियम होता है वहाँ से निकाल के उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी बिना वहाँ जाए हुए समझ सकते हैं। तो ये आज हर्बेरियम टेक्निक्स ख़त्म हुई। धन्यवाद। मेरे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।